हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होता है? तो बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं, अगर आप लोग सोच रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो और प्राइस नीचे आ रहा है मतलब बाय कर लो। एंड आप लोग ये भी समझते हो कि मैं अगर किसी भी स्ट्रैटेजी को सीख लूंगा तो मैं ढेर सारा पैसा छाप दूंगा। आप यूट्यूब के अंदर कितना सारा स्ट्रैटेजी देखते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लाइक, फिर ICT, SMC, DOMC, कितना सारा कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो। तो देन आप बोलते हो कि मैंने ये सारा चीज़ सीख लिया फिर भी मैं लॉस कर रहा हूँ। फिर भी 99% ट्रेडर क्यों फेल होती है? वो फेल होती है क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक जुआ समझता है, एक सही गेम की तरह नहीं सोचता। ये एक गेम कैसा होता है, पहले ट्रेडिंग को आप एक गेम की तरह सोचो। जब आप ये गेम खेलते हो, मान लो आप पबजी खेल रहे हो। आप पबजी कैसे खेल रहे हो? पबजी आप जब आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो, यानी मान लो आप गेम खेल रहे हो और आप सामने वाले एनिमी को मारोगे, तो आप कैसे मारोगे? ज़रूर एक प्लान करके मारोगे। एंड सामने वाले एनिमी क्या आप ट्रैप समझोगे, तो वो क्या ट्रैप बिछा सकता है, वो कहाँ पे हो सकता है एंड वो कैसे रुक सकता है, एंड आप उसकी ट्रैप को समझ के फिर आप प्लान करोगे। वैसे ये वाला जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग भी एकदम प्लान माइंडसेट की तरह है, यानी एक गेम की तरह होता है। आपको लोगों की माइंडसेट पढ़ना होगा, लोग इधर पे क्या जाल बिछा के रखा है, उस जाल से आपको कैसे बचना होगा एंड खुद जाल बिछा के आपको उसको फंसाना होगा। यानी आपका वो जाल बिछा के फंसाना मतलब आपका स्ट्रेटेजी बिल्ड करना उधर पे। आपको एक सही प्लान डिसाइड करना होगा। ये ट्रेडिंग करने के लिए प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एंड अपने माइंड के अंदर पूरा वो गेम, जो मास्टरमाइंड आप गेम प्लान करते हो गेम के अंदर, वो वाला गेम प्लान आपको इधर पे करना होगा। एंड वो वाला जो साइकोलॉजी आप यूज़ करते हो गेम के अंदर दूसरे बंदे को फंसाने के लिए, ये वाला साइकोलॉजी आपको इधर पे यूज़ करना होगा। एंड पेशेंस के साथ वेट करते हो, जब वो बंदा आएगी एंड आप उसको मार दोगे, वैसे ही आपको भी पेशेंस के साथ इधर पे वेट करना होगा सही एंट्री के लिए, एंड आप उधर पे कूद जाओगे अपना प्रॉफिट के लिए। वैसा ही इन ट्रेडिंग एक गेम की तरह है, यानी इसको आप एक गेम मान लो। पूरा ये गेमिंग इंडस्ट्री है एंड आप इस गेमिंग के अंदर कूद रहे हो, यानी धीरे धीरे आप लेवल अप करोगे। वैसे जैसे आप एक गेम कैसे स्टार्ट करते हो, गेम स्टार्ट करने के बाद पहले आपको एक बिगिनर फेस दिया जाता है, यानी एक कंप्यूटर की बॉट दिया जाता है। पहले आप उस बॉट को कंप्यूटर की जो बॉट है उनको मार मार के आप समझते हो कि हाँ ये ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ICT, SMC, ये वाला भी कुछ बिगिनर फेज से एडवांस फेज तक है। एंड गाइस मैं आपको ये एडवांस फेज समझाने वाला हूँ, कोई वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ नहीं वाले हो। ये वीडियो को उन बंदे के लिए जो ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखना चाहता है, वो जो ट्रेडिंग करना चाहता है दिल से, ट्रेडिंग क्या है वो उसकी मीनिंग को समझता है, जो ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझता, एक बिजनेस की तरह समझता है, जो ट्रेडिंग क्या करना चाहता है एक्चुअल में। एंड जो वो लोग जो बस ये मजाक के लिए आई है, यार ये क्या बक रहा है, देख लेता हूँ एक बार, एकदम बेकार है। एंटरटेनमेंट के लिए मत देखना वीडियो को। अगर टाइम नहीं है तो अपने वॉच लिस्ट पे डाल के छोड़ दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेडिंग के एकदम बिगिनर फेज से फिर एक बिगिनर फेज, फिर एडवांस फेज, फिर प्रोफेशनल फेज, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक फ्री कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये कोर्स आपको हर एक किसी भी बंदे के जो कोर्स लिस्ट है उसका अंदर जाके देखना, ये सेम चीज़ मिलेगा आपको लाखों रुपए में, 20,000 30,000 में कोई बेच रहा है, लेकिन मैं आपको ये फ्री में सिखाने वाला हूँ। एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेज देने वाला हूँ। जैसे पहले मैंने उधर पे लिख के रखा है ब्लूप्रिंट टू ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यानी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की हैबिट क्या रहता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। पहले मैंने देखो इधर भी एक साइड पे लिख के रखा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड इधर पे लिख रखा है ब्लूप्रिंट टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसके अंदर क्या रहता है, रूटीन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे जब आप छोटे थे तब आप जरूर ट्यूटर रखते थे, यानी ट्यूशन पढ़ते थे। उस ट्यूशन टीचर जब आपको पढ़ाने आते थे एंड स्कूल में भी जाते हो तो आपको एक रूटीन दिया जाता है, यानी इस दिन ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है एंड इस दिन ये वाला सब्जेक्ट है। तो वैसे ही आपको एक रूटीन बनाना होगा पूरी वीक का। आप पूरी वीक कैसे काम करोगे, कैसे आप आपका टाइम को मैनेज करोगे, पूरा आपको एक प्लान करना होगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट, यानी आप जो पैसा लगाने वाले हो ट्रेडिंग के अंदर, वो पैसे को आपको मैनेज करना होगा। फिर डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन बन जाते हो तो आप गारंटेड एक सक्सेसफुल ट्रेडर की राह में चल रहे हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आप जो भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप वो चीज़ आप अचीव कर लोगे अगर आप डिसिप्लिन में काम करते हो। फिर रूल्स एंड माइंडसेट, रूल्स होना, अपने जो रूल्स है वो उस रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड माइंडसेट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी स्मॉल माइंडेड पीपल के साथ मत रहना, यानी जो हमेशा छोटा सोचता है, वो जो 10,000 20,000 का सपना देखता है, 1 लाख का सपना देखता है। हमेशा बड़े माइंडसेट के साथ, बड़े बड़े दोस्तों के जो दोस्त हमेशा लाखों करोड़ों की बात करता है, मैं इतना पैसा छाप दूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, उन लोगों के साथ रहो तो आप कुछ लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीखने वाले हो, तो आप कुछ आगे बढ़ने वाले हो। फिर मैं आपको इधर पे चेंजिंग सीजन लिख के रखा हूँ। जो ट्रेडिंग जानता है वो पता है सीजन क्या होता है। सेशन बेसिकली सेशन एक चीज़ होता है जिस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है,
फिर ट्रेडिंग सेटअप, अब जो न्यू बंदा है उसके लिए ट्रेडिंग सेटअप न्यू है, फिर प्री मार्केट गेम प्लान, डेली गेम प्लान, ये सारा कुछ जो न्यू है, वो जो न्यू बंदा दिख रहा है उनके लिए बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। देन मैं आपको ये आने वाले जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको ये लास्ट में आपको समझाऊंगा ये सारा चीज़ क्या है। एंड मैं जब पे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में कुछ लिख के रखूँगा, अगर अभी मैं इसको बोलूँगा तो आप कुछ समझोगे नहीं। देन मैं एक एक करके आता हूँ। तो मैंने इधर पे सारा कॉन्सेप्ट आप सबके लिए मैंने तैयार करके इधर पे रखा है। ये देखो, ये सारा कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो सारा पैसा लेके सिखाता है, हज़ारों रुपये ले लेता है, मैं आपको वो फ्री में सिखाऊंगा जितना सारा कॉन्सेप्ट है। ओके, इधर पे ये देखो, एक एक करके मैंने सारा कॉन्सेप्ट इधर पे लिख के रखा है। फिर फेयर वैल्यू गैप, जितना सारा कॉन्सेप्ट है। ओके, कोई पैसा नहीं लूँगा, एक पैसा भी। फिर इधर पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, इधर पे जो आप कैंडल दिख रहा है, यानी ये जो कैंडल आपके सामने जो कैंडल इधर पे दिख रहा है, ये कैंडल क्यों क्लोज हुआ है, यानी इन कैंडल की मीनिंग क्या है, इन कैंडल की मतलब क्या है, क्या साइकोलॉजी है, वो भी समझाने वाला हूँ। एंड एक एक करके हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट बिकमिंग ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर की हैबिट को हम जान लेते हैं। ओके, ब्लूप्रिंट टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर की हैबिट क्या है। सबसे पहले एक जो नूब बंदा है, यानी जो नूब प्लेयर जो मार्केट के अंदर जो नया है उसके लिए वो उसको क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी है, वो देखना है। पहले लर्न हाउ द मार्केट मूव, यानी मार्केट क्यों मोमेंटम करती है। ओके, मार्केट के अंदर क्यों मोमेंटम आता है। फिर पिक वन मार्केट, आपको एक मार्केट चूज करना होगा। फिर बिल्ड ए सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपको एक खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होगी। फिर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ट्रेडिंग का नेचर क्या है, आपको उसको जानना होगा। फिर मास्टर रिस्क मैनेजमेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करना होगा। फिर क्रिएटिंग ए ट्रेडिंग प्लान, तो ट्रेडिंग प्लान कैसे क्रिएट करता है। फिर बिल्ड डिसिप्लिन आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग, ये सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम सीखने वाले लर्न हाउ द मार्केट मूव, मार्केट क्यों मोमेंटम पड़ता है, हम ये सीखने वाले आने वाले वीडियो के अंदर। ओके, अभी मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले हमने जान लिया ब्लूप्रिंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक हैबिट क्या होता है। अभी हम समझते हैं, जो हम एक बात समझ लेना, जो कोई भी बंदा इधर पे न्यू दिख रहा होगा वो बोल रहा है यार ये इधर पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात क्यों होती है, साला जो भी बिगनर बंदा है ना वो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सीखता है। ये सबसे आसान है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिर ब्रेक ब्रेकआउट, ब्रेक ब्रेकडाउन, न्यूज ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेल्फ एनालिसिस एंड इंडिकेटर। ये सारा सबसे आसान चीज़ है। जो भी बिगनर बंदा है मार्केट के अंदर न्यू आता है वो सबसे पहले यही चीज़ सीखता है। मैंने भी खुद यही चीज़ सीखा है गाइस, सच में बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ये चीज़ सीखा है, ये सारा चीज़ सीखने के बाद मुझे पता चला प्राइस का बिहेवियर कैसे वर्क करती है। लेकिन ये मतलब नहीं अगर ये सारा चीज़ आप सीख जाओगे तो आप ढेर सारा पैसा कमा लोगे। मैं ये आपको एकदम बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको मार्केट को पढ़ने में थोड़ा सा मदद करता है। यानी आप समझते हो जब आप धीरे धीरे जब जो कंप्यूटर की जो बॉट है उनको मारना सीख जाती हो, देन आप जब आप खुद को थोड़ा सा प्रो समझते हो ना, तब आप जाके एक अच्छा बंदा के सामने जाती हो, तब आप मर जाते हो। तो आप ऐसा क्यों मरते हो, तो यही इधर पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, न्यूज ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट को तो आपको मास्टर करना ही होगा। ये सारा कुछ एकदम पहले जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक है, पहले आपको ये बेसिक्स क्लियर करना होगा। ओके, मैं आपको ये पूरा बेसिक्स में आपको क्लियर कर पाऊंगा 2-3 वीडियो के अंदर, ये सारा कुछ कवर कर दूंगा मैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। मेरा माउस आज सही से काम क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। ओके, पहला हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो जान लिया एंड अभी आती है कैंडलस्टिक के बारे में। ओके, कैंडलस्टिक को जानना बहुत जरूरी है गाइस। ये कैंडलस्टिक कैसे वर्क करता है, सब लोग बोलते हैं ना यार कैंडलस्टिक या हमारा कैंडल, बुलिश कैंडल, वो सारा कैंडल वर्क करती है। कैसे वर्क करती है वो लोगों को पता नहीं, कैसे यूज करनी, ये कैंडल क्या, ये कैंडलस्टिक क्या, इनका मीनिंग क्या है। अरे ज़रूर इन जो बड़े बड़े ऑथर थे उन्होंने ये सारा कुछ ड्राइंग करके किया था, ज़रूर इनका कोई मतलब होगा, इनका कोई मीनिंग होगा। लेकिन सब लोग क्या बताती है, ये हैमर कैंडल बना है, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर इधर पे भी हैमर कैंडल बनती है सपोर्ट में तो बाय कर लो, उठा लो और ये रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाएगा। लेकिन अगर हम इस कैंडल की पीछे की साइकोलॉजी को ना समझे तो क्या फ़ायदा। तो क्या आप सीख पाओगे, आप जान पाओगे कि आप ये क्यों बाई आई थी। बस आप ये समझ रहे हो ये इधर पे हैमर हुआ है मतलब बाय कर लो। ये कैंडल क्यों इधर तक क्लोज हुई थी, या सबको सबसे पहले इसका मतलब जानना होगा, इसका मीनिंग जानना होगा, फिर आप आगे स्टेज बढ़ पाओगे। ओके, ये सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ये भी मैं एक वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, कैंडलस्टिक और ऑल कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी। ओके, फिर आती है अपना थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस है। ओके, हमने बेसिक्स पूरे इधर पे बात कर लिया, बेसिक्स क्या क्या, तो इधर पे मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, एंड मेरा माउस आयस गाइस सही से काम नहीं कर रहा। ओके, तो इधर पे पहले बात किया गया है बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स क्या है,
सबसे पहले हम जो थोड़ा सा एडवांस, हमने पहले क्या किया था, प्रीवियस जो हमें जो बताया था उसके अंदर हमने बेसिक्स के बारे में जाना था, सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या होता है, वो एक बिगिनर पेज हमने जाना था। अभी एडवांस पेज में आए। ओके, ये जो एडवांस पेज आपको इधर पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैंने इधर पे बेसिकली क्यों लिख के रखा है, क्योंकि एडवांस पेज के लिए ये बेसिक्स है। ओके, सबसे पहले आपको सीखना होगा एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट के बारे में। एक्सपेंशन क्या है, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो क्या है, उसकी एक सेटिंग्स होती है, फिर ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर रेंज हाई और रेंज लो क्या है, एंड फेलियर स्विंग यानी एसएमएस। फेलियर स्विंग क्या है, यानी कहाँ पे वैलिड स्विंग, स्विंग लो, स्विंग हाई। जो इधर अगर कोई इधर तक वीडियो देख रहा है तो वो जानता है स्विंग हाई स्विंग क्या है, और फेलियर स्विंग का मतलब वो भी अच्छे से जानता है जो ट्रेडिंग करता है। एंड जो इधर तक भी ये वाला वीडियो देख रहा है, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, वो लगता है ट्रेडिंग के लिए बहुत सीरियस है, एंड वो अपने आने वाले जो दिन है वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनेगा। ये मैं अब उनको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान से इधर तक वीडियो देखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इधर तक वीडियो देखने के लिए। एंड अभी आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट इज फैक्टल, फैक्टल का क्या मतलब होता है। फैक्टल का मतलब जो टाइम फ्रेम है ना गाइस, ये जो आपको सामने जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, ये इनके बारे में बताया गया है। इस फैक्टल को भी हमें समझना होगा, ये सारा चीज़ क्या है, एक एक करके हम समझने वाले हैं। फिर स्ट्रक्चर मैपिंग, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंडस्ट्रियल मतलब आईडीएम, ये क्या होता है, बॉस चौक आईडीएम। फिर आती है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर गाइस पता है 4 तरीके का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, लेकिन सबको पता है 2 ऑर्डर ब्लॉक है। अगर कैंडल की स्विंग लो के नीचे लास्ट कैंडल की क्लोजिंग हो तो कुछ ऐसा होता है ऑर्डर ब्लॉक, गाइस पता है। अरे भाई क्या हो गया, तो कुछ जब हमें ऐसा बात बताया जाता है, अगर स्विंग लो के नीचे लास्ट कोई सेलिंग कैंडल की क्लोजिंग हुई तो इधर पे बाय कर लेना। ओके, अगर कुछ लास्ट सेलिंग कैंडल क्लोज हुई तो इधर पे सिंपली उठा लेना। हमें ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग यही बताया जाता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक गाइस नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक ऐसे वर्क नहीं करता। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक 4 तरीके का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वो सारा ऑर्डर ब्लॉक हमें समझना होगा, एंड उस ऑर्डर ब्लॉक की मीनिंग हमें समझना होगी। ओके, उस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, वो ऑर्डर ब्लॉक क्यों बन रहा है इधर पे, क्यों, क्वेश्चन करो, खुद से भी क्वेश्चन करो क्यों बन रहा है इधर पे, उनके बारे में जानना होगा। फिर CIDS ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक, फिर आती है अपना ऑर्डर फ्लो। ओके, ऑर्डर फ्लो क्या होता है हम आने वाली वीडियो के अंदर समझेंगे। फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो, बियरिश ऑर्डर फ्लो, फिर न्यूट्रल ऑर्डर फ्लो, ये सारा चीज़ हम सीखने वाले हैं। फिर फेयर वैल्यू क्या, बुलिश एफईजी और इनवर्स फेयर, बुलिश एफईजी, बियरिश एफईजी और इनवर्स फेयर वैल्यू क्या, तो ये 3 तरीके का फेयर वैल्यू कैप होता है। और उसके बाद आते हैं BC एंड CB, यानी BC का मतलब होता है बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इन्फरेंसी, और CB का मतलब होता है सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इन्फरेंसी। ओके, ये था कुछ बेसिक्स वाला एडवांस। एंड पता नहीं मेरा माउस का क्या हालत हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा। एंड अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इधर पे हम कुछ और सीखने वाले हैं। इधर पे हम मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा जो इधर तक दिख रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक, फिर रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, लिक्विडिटी टाइप। कितना सारा लिक्विडिटी होता है मार्केट के अंदर, 7 तरीके का लिक्विडिटी है। एक लिक्विडिटी टाइप्स, पहले बाई स्टॉप लॉस लिक्विडिटी यानी BSL, व्हाट टू फोकस ऑन BSL यानी BSL पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं। फिर सेल स्टॉप लॉस लिक्विडिटी यानी सेल SSL, फिर स्टॉप लॉस हंटिंग, मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद जो मैनिपुलेटिव होती है मार्केट के अंदर, उस लिक्विडिटी के बारे में बात किया गया। फिर हाई इंपैक्ट न्यूज़, जो न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ इवेंट, उस न्यूज़ इवेंट की लिक्विडिटी यानी कितना सारा लिक्विडिटी हमें पता है, वो सारा लिक्विडिटी हमें सीखना होगा। फिर ब्रेकर ब्लॉक एंड बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। फिर व्हाट इज SMT का मतलब क्या होता है, स्मार्ट मनी टेक्निक, ये भी हमें सीखना होगा। फिर OHLC एंड OLHC। फिर व्हाट इज PO3 यानी पावर ऑफ 3 आपने नाम सुना होगा। एंड AMD का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है ये भी हमें सीखना होगा। फिर हम सीखेंगे IRL एंड ERL यानी इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। फिर व्हाट इज ITH, ITL, STH, STL यानी इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है। फिर शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो क्या होता है, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। फिर किल जोन के बारे में गाइस आप लोगों ने सुना होगा। किल जोन क्या है, किल जोन बेसिकली किल जोन का मतलब होता है जिस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम रहता है, यानी प्राइस ऊपर नीचे रहता है, उस जगह को हम किल जोन बोलते हैं। जैसे एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। फिर हम इनको हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एक स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर बहुत पावरफुल सेटअप टर्टल सूप क्या है। फिर SH, BMS, RTO यानी ये आने वाले RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, BMS का मतलब होता है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर, एंड SH का मतलब होता है स्टॉप लॉस हंटिंग, एंड SMS का मतलब होता है स्मार्ट मनी टेक्निक इधर पे यूज़ किया गया है, एंड BMS, RTO। ओके, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। फिर पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, ये सारा चीज़ सीखने के बाद इनको कैसे यूज़ करना है। पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर का मतलब होता है ये
ये सारा चीज़ जो आपने सीख लिया है, यानी प्राइस का जो बिहेवियर है, आपको पता है प्राइस प्राइस का जो बिहेवियर है, यानी प्राइस कुछ कैसा मोमेंटम कर रहा है, वो थोड़ा सा हम इधर पे देख लेते हैं। ये जो प्राइस जो मोमेंटम कर रहा है, यानी अप साइड, ये जो डाउन साइड क्यों मोमेंटम कर रहा है, ये सारा चीज़ आप जब सीख जाओगे तब आपको पता चल जाएगा प्राइस क्यों नीचे आई, इधर तक क्यों नीचे आई है। तब आपको खुद से आप बोलोगे यार प्राइस ये उधर पे ये एक और ब्लॉक था एंड इधर पे सेलिंग प्रेशर था एंड ये जो कैंडल हुई थी इधर पे इस टाइम पे एक न्यूज़ था, तो आपको खुद पता चल जाएगा प्राइस इधर तक क्यों आई है। ओके, जब आप ये सारा कुछ समझ जाओगे। ओके, जब अभी थोड़ा सा कुछ घिसी भी हो गया तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके, जब आप ये सारा कुछ समझ जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगी मैं इतने दिन क्या सीख रहा था, मुझे क्या हो गया था। ओके, जब आप ये सारा चीज़ सीख जाओगे, ये सारा चीज़ भी आप सीख भी जाओगे, आप समझ भी लोगे, लेकिन ये सारा चीज़ आपके लिए कोई काम का नहीं होगा अगर आप ये वाला चीज़ फॉलो नहीं करते, जो मैंने शुरू में आप सबको बता के रखा है। ओके, ये सारा चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए जो मैंने जो जितना सारा स्ट्रेटजी बोला वो किसी काम का नहीं है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, फिर अपने माइंडसेट को सही रखना, डिसिप्लिन को फॉलो करना एंड रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो करना एंड मनी मैनेज को फॉलो करना, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इधर पर देखो लिख के रखा है, पहले ट्रेडिंग लेने से पहले ट्रेडिंग प्लान, टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी एंड फिर आप जो बीच में आप देख रहे हो ना, पहले आपको ये सारा चीज़ करना होगा, उसके बाद आप इस बीच के अंदर आप खुद आती हो। ये सारा चीज़ आप प्लान कर लोगे, यानी आप समझ रहे हो प्राइस अभी कहाँ जा सकता है एंड मैं इसके अंदर कितना रिस्क लूँगा एंड मेरा माइंड गेम इधर पे क्या चल रहा है। एकदम फुल रोबोट की तरह आपको काम करना होगा। जैसे एक रोबोट कैसे काम करता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके माइंड के अंदर जो डेवलपमेंट किया जाता है वो वैसे ही वर्क करते हैं। कभी भी दिल से ट्रेड मत करना, यानी भावुक होकर ट्रेड मत करना, इमोशन में ट्रेड मत करना, ग्रीड में ट्रेड मत करना एंड फियर में ट्रेड मत करना। अगर आपके माइंड के अंदर कोई किसी भी चीज़ के लेकर टेंशन चल रही है तो ट्रेड मत करना उस दिन। अगर आपको ट्रेड करने के लिए डर लग रहा है तो ट्रेड मत करना उस दिन, नेक्स्ट डे करना। लेकिन एकदम अगर आपको बहुत डर लग रही है तो आपको उस डर को भगाने के लिए बहुत छोटी क्वान्टिटी से, जितना छोटा क्वान्टिटी हो सके उस छोटे क्वान्टिटी से आपको एक हफ्ता ट्रेड करना होगा। ओके, फिर आप धीरे और थोड़ा सा बढ़ाओगे, यानी एक स्टेप और ऊपर जाओगे, फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे। ऐसे करके करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की राह में आप जा सकते हो, यानी आप ट्रेडिंग को बेहतर वे में जान सकते हो, ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। सो वे गाइस, आज के लिए वीडियो इतने। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। तो गाइस, मैंने आपको समझाया है कि ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या है और हम इसको कैसे बेहतर में जान सकते हैं। गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर गाइस 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा, 2 हफ्ते के अंदर। मैं उसके अंदर जो जितना बेसिक्स है, पूरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सारा कुछ क्लियर करके एक वीडियो के अंदर ला दूंगा। तो 1 घंटे का शायद वीडियो होगा, देखना अगर ध्यान से